हेलो एवरीवन, भारत के भूगोल सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है, यूपीपीसीएस आरओ अन्य आगामी परीक्षाओं के लिए भूगोल के इंपॉर्टेंट टॉपिक का हम मैप के माध्यम से रिवीजन कर रहे हैं। देखा जाए तो ऐसे टॉपिक जिससे लगातार पिछले वर्षों में प्रश्न पत्र आ रहे हैं, हम उन टॉपिक्स को मैप के माध्यम से पढ़ने का एक तरीका डेवलप कर रहे हैं और आप सभी भी यहाँ पर मैप ज़रूर लें। जो भी टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसको आप यहाँ पर अपने मैप में बनाते चलें। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें हम इस भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, भारत के यहाँ पे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, किसके साथ सीमाएं लगती हैं, कौन से विवादित क्षेत्र हैं, कौन सी जल संधियां हैं, कौन से चैनल्स यहाँ पर आते हैं। तो स्थलीय और जलीय दोनों ही दृष्टिकोण से हम यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप को पढ़ेंगे और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर देखेंगे जो कि पिछले वर्षों में यहाँ पर उनसे प्रश्न भी आए हुए। तो चलिए सभी लोग मैप अपना रेडी कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, हो सके शेयर ज़रूर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि यहाँ पर ये ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। सबसे पहले भारत के भूगोल में हम इसके पड़ोसी देशों की, एक भारतीय उपमहाद्वीप को अगर हम देखें तो पड़ोसी देश कौन कौन से आते हैं और उनकी वस्तु स्थिति क्या है, सबसे पहले इसका आकलन करते हैं। इसमें हम मैप के माध्यम से देखें, देखिए फैक्ट जरूर लिखा हुआ है जिसको आप पढ़ सकते हैं अपने स्तर पर, लेकिन हम सारी जानकारी इसे मैप में ही देखते चलें। सबसे पहली चीज देखिए तो भारत के 7 पड़ोसी जो हैं वो स्थलीय सीमा आपकी साझा करते हैं। कितने? 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 स्थलीय हैं। तो स्थलीय देश यहाँ पर जो है पड़ोसी देश हैं, कौन कौन सी यहाँ पे सीमाएं लगती हैं पहले वो देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान है, दूसरा आपको पाकिस्तान है, तीसरा यहाँ पे नेपाल है, चौथा यहाँ पे आपको भूटान है, पांचवा यहाँ पे देखिए चाइना है, छठा आपका बांग्लादेश है और सातवां यहाँ पे म्यांमार है। तो 7 देश जिनके साथ हम स्थलीय सीमा को यहाँ पे साझा करते हैं, जो कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि लाइक भारत के पश्चिमी सीमाएं किससे लगती हैं, उत्तर पूर्व सीमाएं किससे लगती हैं, दक्षिण में सीमाएं किससे लगती हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो उत्तर पश्चिम में इस एरिया को देखें तो ये आपका है नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो अगर हम इस एरिया की तरफ देखें, ठीक है, वेस्ट और नॉर्थ में, तो आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम नॉर्थ उत्तर पूर्व देखें तो यहाँ पर आपको भूटान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया मिल जाते हैं। वहीं पूर्व की ओर देखें तो बांग्लादेश और म्यांमार आपको मिलते हैं। तो ये 3 देश हैं जो आपके उत्तर पूर्व में हैं, 2 देश हैं जो उत्तर पश्चिम में हैं और 2 देश जो हैं आपके कहाँ पे हैं, उत्तर पूर्व की ओर यहाँ पर आपको पड़ते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि भारत की जो जलीय सीमा है वो भी क्या किसी देश के साथ लगती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 2 देश हैं जिनके साथ हमारी जलीय सीमाएं हैं। कौन कौन से हैं? तो ये देखिए, पहला श्रीलंका है और दूसरा ये मालदीव है। तो 2 देशों के साथ हमारी यहाँ पर जलीय सीमाएं हैं जो कि आपके किस में पड़ती हैं, भारत के दक्षिण में। यहाँ पर आपको देख सकते हैं 2 देश हैं जो भारत के दक्षिण में यहाँ पर पड़ते हैं। तो ये पूरा है क्या आपका एक उपमहाद्वीप की स्थिति है। 7 स्थलीय देश हैं, उनकी सीमाएं किस ओर किस दिशा में पड़ती हैं और 2 यहाँ पर आपको जलीय सीमाएं देखने को मिलती हैं। एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, भारत की जो सीमाएं यहाँ पर आपको लगती हैं वो कितने राज्यों के साथ यहाँ पर भारत की जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो यहाँ पे 17 राज्य, भारत के 17 राज्य हैं जिनकी यहाँ पर किसी न किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को यहाँ पर आपको साझा करते हुए दिखाई देते हैं। इनको भी हम एक अलग मैप में यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से यहाँ पर आपको देश हैं, उनकी किस सीमाएं लगती हैं और कैसे यहाँ पर इनको एक दूसरे अलग करते हैं, कौन से पार्ट यहाँ पर, कौन सी रेखाएं यहाँ पर हैं, तो उनको भी देखेंगे। जैसे श्रीलंका को देखें तो आपको पंबन जो है आपका द्वीप है, यहाँ पे आपको पड़ता है पाक जलडमरू है, वो इनको एक दूसरे से अलग करता है। तो इन फैक्ट को सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं कि भारत की जो सीमाएं हैं वो यहाँ पर किस के साथ कैसे लगती हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे कि भारत, हम बात करते हैं कि 7 स्थलीय देश हैं। 7 स्थलीय देशों को यहाँ पे एक मैप हम देखेंगे। इन मैप के सहारे इन चीज़ों को समझने का एक प्रयास करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको जो हमारी सीमाएं यहाँ पर आपको लगती हुई दिखाई देती हैं। कई बार क्वेश्चन आते हैं किसके साथ सबसे लंबी सीमा है, किसके साथ क्या है। तो यहाँ पे हम एक एक करके अगर देखते चलते हैं, इस साइड से यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पाकिस्तान हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। ये कितने हैं? यहाँ पे 4 राज्य हैं। 4 राज्यों की सीमाएं जो किससे लगती हैं? भारत पाकिस्तान से, ठीक है। और भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा कितनी है? 3323 किलोमीटर, जो दूसरा फैक्ट है। तीसरा जो फैक्ट है कि भारत पाकिस्तान सीमा की यहाँ पर जो होती है सुरक्षा बल कौन से तैनात होते हैं, तो सुरक्षा बल ध्यान रखिएगा बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल जो होती है वो यहाँ पर आपको
भारत पाकिस्तान सीमा को यहाँ पर देखती है। इसी तरीके से भारत अफगानिस्तान की सीमा जो होती है इस एरिया में यहाँ पे लगती है, जो कि मात्र 106 किलोमीटर से हम यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ये एरिया पीओके है, जो कि यहाँ पे पाकिस्तान में यहाँ पर इसको कब्जा भी कर रखा है, और इसको लेकर भारत लगातार कहता है कि यह भारतीय क्षेत्र है और भारतीय मैप में से दिखाया जाता है। तो यहीं पर अगर हम देखें तो भारत अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा को यहाँ पर आपको साझा करता है। इसके साथ दो देश हो गए, ठीक है, और जम्मू कश्मीर जो होता है JNK जो है पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ हमारा एक राज्य है जो कि अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखें तीसरा जो है भारत चीन को लेकर देखिए। भारत चीन में अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एरिया से यहाँ पर चाइना जो है सीमा हमारी साझा करता है। हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे नेपाल आपको लग जाता है। फिर यहाँ पर अगर हम इस साइड यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश हो गया, जिसके साथ चाइना यहाँ पे आपको सीमा साझा करता है। कितनी लंबी सीमा है भारत चीन का? 3488 किलोमीटर की भारत और इंडिया के भारत चाइना की आपकी सीमा रेखा है। तो यहाँ पे बाकी जो फैक्ट है जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तो कितने राज्य हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं? 1 2 3 4 और 5 राज्य। 5 राज्यों के साथ भारत चाइना सीमा साझा करता है। टोटल 3488 किलोमीटर है और भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो होती है सीमा रेखा पर तैनात है। इसके बाद हम देखें तो यहाँ पर बांग्ला आपको सबसे ज्यादा राज्यों के साथ हम देखें तो अगला राज्य इसमें आता है नेपाल। नेपाल को देखें तो यहाँ पर आपको उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, और साथ ही साथ यहाँ पे हम देखें तो सिक्किम, 4 राज्यों के साथ यहाँ पर आपको नेपाल जो है पश्चिम बंगाल भी है। एक राज्य यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल भी है, ये यहाँ पे आपको यहाँ पे लगता है, ये सिक्किम हो गया, ये नेपाल है। तो 5 राज्यों के साथ यहाँ पर आपको नेपाल भी आपको सीमा साझा करता हुआ दिखाई देता है। लंबाई की बात करें तो भारत नेपाल की जो सीमा रेखा है 1751 किलोमीटर है, और भारत नेपाल सीमा पर जो तैनात सशस्त्र बल है वो सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB होती है, ठीक है, उनकी सीमा सुरक्षा करती है। इसके बाद आता है भूटान। भूटान देखिए ये है, यहाँ पे आता है। भूटान को अगर हम देखें तो 699 किलोमीटर की सीमा रेखा है, और सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB जो होती है नेपाल के साथ साथ आपको देखें तो भूटान की सीमा रेखा को भी यहाँ पर देखा जाए तो सुरक्षा प्रदान करता है। कितनी यहाँ पर भूटान के साथ कौन से राज्य यहाँ पर है तो देखिए सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल, 4 राज्य हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट हो जाता है सिक्किम, फिर यहाँ पे है जो कि पश्चिम बंगाल है, ये आपका पार्ट हो गया जो कि आसाम का है, और ये वाला जो पार्ट हो गया यहाँ पे आपको देखा जाए तो वो अरुणाचल का है। तो 4 राज्यों के साथ भूटान आपको सीमा साझा करता है। इसके बाद यहां पे देखें भारत म्यांमार की सीमा रेखा को देखें तो यहां से आपको स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और इस पार्ट को हम साझा करते हैं, जिसमें आपको देखा जाए तो असम राइफल्स जो हैं भारत म्यांमार सीमा को यहां पर गार्ड करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। और कितनी लंबाई है तो 1643 किलोमीटर की यहां पर आपको लंबाई है। बात करते हैं कि कितने राज्यों के साथ जो है म्यांमार का जो होता है, भारत के कितने राज्य होते हैं म्यांमार सीमा को साझा करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यांमार जो है 4 राज्य हैं, अरुणाचल से लेकर के आपके मिजोरम तक, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हो गया अरुणाचल, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम। यहाँ पे 4 राज्य हैं जो कि आपको क्रमबद्ध तरीके से आपको म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। और लास्ट यहाँ पे देखें तो आपका बांग्लादेश आता है। बांग्लादेश की बात करें तो ये आपको 5 राज्यों के साथ आपको सीमा साझा करता है। सबसे लंबी सीमा रेखा की भी देखिए, जो क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ है, किस देश के साथ है, तो यहाँ पर आप भारत बांग्लादेश है। कितना है तो यहाँ पे 4096.7 किलोमीटर की यहाँ पर आपको लंबाई है। BSF देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा को सुरक्षा प्रदान यहाँ पर करता है। भारत बांग्लादेश सीमा सुरक्षा आपको BSF के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। कितने राज्य जो हैं वो बांग्लादेश के साथ आपको सीमा साझा करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल हो गया एक, ये पश्चिम बंगाल का यहाँ पे एरिया हो गया, पश्चिम बंगाल, आसाम, इसके अलावा देख सकते हैं आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, पूरा जो एक घिरा हुआ आप एरिया इसमें देख सकते हैं। यहाँ से लेकर पश्चिम बंगाल ये हो गया, यहाँ आसाम हो गया, यहाँ पे आपको देखा जाए त्रिपुरा आपको देख सकते हैं इसमें सीमा रेखा हो गया, और यहाँ पे आपको आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये मेघालय यहाँ पे हो गया, फिर आपको त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये यहाँ पे पश्चिम बंगाल से होते हुए आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्य हैं जिनके साथ हम सीमा साझा करते हैं। तो ये है टोटल भारत और ओवरऑल यहाँ पे पर्सपेक्टिव
उसकी सीमा रेखा। 3 तरीके क्वेश्चन। अब यहाँ पे सबसे लंबी सीमा रेखा की बात करें 1 2 3 करके, सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ है, दूसरी सबसे लंबी सीमा रेखा भारत चाइना के साथ है, और तीसरी सबसे लंबी सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान की है। तो टॉप 3 आपको यहाँ पर है। सबसे छोटी सीमा रेखा की बात करें तो भारत अफगानिस्तान की है, मात्र 106 किलोमीटर के हैं। तो ये इस तरीके जो क्वेश्चन है, कितने राज्य किसके साथ सीमा साझा करते हैं, कितनी लंबाई है किसकी है, कौन से सीमा सुरक्षा बल यहाँ पर है, ये सारा 3 तरह के क्वेश्चन हमने यहाँ पर मैप में ही स्टडी कर लिए। आते हैं अगले टॉपिक पर। स्थलीय के साथ साथ देखिए जलीय सीमाएं जो होती हैं वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनती हैं, और इन जलीय सीमाओं की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कई चैनल्स आते हैं जो एक दूसरे को अलग करने पर क्वेश्चन होते हैं, जैसे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। पाक जलडमरू क्या होती है, कोको जल संधि जो होती है, इनको लेकर क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो इनको भी हम मैप में चलिए देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनिकॉय को यहाँ पर भारत से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल क्या है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। 6 डिग्री जो चैनल है वो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप है जो इंडोनेशिया का, उसे एक दूसरे से अलग करते हैं। 10 डिग्री चैनल को देखें तो अंडमान यानी कि लघु अंडमान और निकोबार, जिसे हम कार निकोबार यहाँ पर कहते हैं, दोनों द्वीपों को एक दूसरे से अलग करता है। ग्रेट चैनल देखें तो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग करते हैं। इंदिरा पॉइंट और पाक जल संधि जो है भारत श्रीलंका, जो कि तमिलनाडु जाफना प्रायद्वीप है, अंडमान है, और कोको को यहाँ पर एक दूसरे से अलग करता है। और कोको जो जल संधि है वो यहाँ पर देखा जाए तो कोको द्वीप और म्यांमार को एक दूसरे से अलग करती है। ये तो हम फैक्ट यहाँ पर पढ़े, लेकिन इसी चीज़ को अगर हम मैप में देख लें तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है कोको आइलैंड, यहाँ पर, ठीक है। ये कोको आइलैंड है और ये हमारा नॉर्थ अंडमान का एरिया है। अब एक कोको आइलैंड को नॉर्थ यहाँ पर अंडमान से यहाँ पे जो उत्तरी अंडमान को अलग करता है वो कौन करता है, कोको चैनल। तो ये पड़ता है आपका कोको चैनल यहाँ पे, ठीक है। तो कोको चैनल जो है उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप को यहाँ पर अलग करता है। कोको जो द्वीप यहाँ पर है वो किसका है, आपका म्यांमार का है। तो म्यांमार को यहाँ पर देखा जाए अंडमान से अलग करने का कोको चैनल है। इसके बाद दूसरी जो यहाँ पर है जो अलग अलग यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, जैसे कि आपको एक यहाँ पर डक्कन पैसेज है। डक्कन पैसेज जो है वो आपको साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को एक दूसरे से यहाँ पर आने जाने के बीच एक रास्ता आपको दिखाता है, जो डक्कन पैसेज यहाँ पर हम कहते हैं। किसको किसको प्रोवाइड कराता है, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, छोटे अंडमान के बीच में पड़ता है। इसी तरीके से 10 डिग्री चैनल आता है। 10 डिग्री चैनल को अगर हम देखें तो ये छोटा अंडमान और कार निकोबार, ये कार निकोबार यहाँ पे पड़ता है, और ये है आपका छोटा अंडमान। तो छोटा अंडमान और कार निकोबार को एक दूसरे से अलग कौन करता है, आपको 10 डिग्री चैनल। और ये सब का सब कहाँ पड़ता है, आपको देखा जाए तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में आपका यहाँ पर आपको, और दूसरा यहाँ पर अंडमान सी, इनके मध्य यहाँ पर एक स्थित है। इसके बाद आता है यहाँ पे आप देखिए जो क्वेश्चन है पूछा गया, ग्रेट चैनल या 6 डिग्री चैनल, ठीक है। ग्रेट चैनल और 6 डिग्री चैनल को अगर हम देखें तो ये आपको किसको अलग करता है, तो यहाँ पर आपको सुमात्रा द्वीप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सुमात्रा द्वीप पड़ता है, और ये है आपका ग्रेट निकोबार, जिसे यहाँ पर एक दूसरे से अलग करते हैं। इसके बाद सोमबेरेरो चैनल, सोमबेरेरो जो चैनल है ये आपको लिटिल अंडमान को निकोबार आइलैंड से यहाँ पर अलग करता है। तो ये सारे जो हैं आपको एक ही मैप में यहाँ पर मिल जाता है। ये सब आपको जानकारी जो है यहाँ से आप देख सकते हैं। कोको चैनल एक पड़ता है, उसके बाद हम देखें तो आपका डक्कन पैसेज पड़ता है, डक्कन पैसेज के पास फिर 10 डिग्री चैनल पड़ता है, 10 डिग्री चैनल के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सोमबेरेरो चैनल पड़ता है, उसके नीचे आप यहाँ पर जाएंगे तो ग्रेट चैनल या 6 डिग्री चैनल आपको पड़ता है। तो यहाँ पर म्यांमार को आपको अलग करता है कोको चैनल, जबकि इंडोनेशिया को अलग यहाँ पर करता है ग्रेट चैनल या 6 डिग्री चैनल। अंडमान को देखा जाए आपको यहाँ पर निकोबार से अलग जो करता है 10 डिग्री चैनल करता है, और निकोबार आइलैंड और लिटिल अंडमान को सोमबेरेरो चैनल यहाँ पर अलग करता है। एक डक्कन पास है जो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच पड़ता है। तो ये आपको जानकारी इसमें हो गई। इसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे रह जाता है, हमने अंडमान निकोबार की स्थिति को समझ लिया। दूसरी यहाँ पे देखें तो लक्षद्वीप भी है। लक्षद्वीप है, मालदीव की एक स्थिति है, जो हम 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल वाला टॉपिक रह गया। तो 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल को अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अरेबियन सागर में पड़ता है, ये आपका मालदीव है, ये आपका लक्षद्वीप है, ये मिनिकॉय है, ये लक्षद्वीप है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 8 डिग्री चैनल यहाँ पे मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है, जबकि लक्षद्वीप को यहाँ पर देख सकते हैं मिनिकॉय को एक दूसरे से आपको 9 डिग्री चैनल आपको अलग करता है। तो ये आपको देख सकते हैं, ये लक्षद्वीप यहाँ पर आपको है, और ये आपका मिनिकॉय है, और ये आपका मालदीव है। तो यहाँ पे 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल की स्थिति हमने देखी।
इसके बाद देखिए कई बार आपके कुछ विवादित क्षेत्र भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, उनको भी मैं आपको बता देता हूँ। भारत और पाकिस्तान के मध्य देखा जाए जो स्थितियाँ हैं, अन्य देशों के साथ जो स्थितियाँ हैं, सबसे पहले देखिए कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो स्वतंत्रता के पश्चात भी भारत में यहाँ पे शामिल नहीं हुए थे। जैसे कि दादर एवं नागर हवेली को देखें 1954 में, चंद्रनगर 1946 जो स्वतंत्रता के पूर्व था, इसे हम इसे कहते हैं, तो इसे फ्रांस के ये अधीन था, उसे यहाँ पे शामिल किया गया भारत में। दमन दीव को 1961 में, पौंडीचेरी जो वर्तमान पुदुचेरी है इसे 1954 में, ये और गोवा को 1961 में, और कराईकल, माहे और यनम इन्हें 1954 में भारत में शामिल किया गया। इसमें से देखा जाए तो इस पुर्तगाल के अधीन थे दादर एवं नागर हवेली, जिसे 1954 में भारत में शामिल किया गया, दमन दीव और गोवा को 1961 में शामिल किया गया। ये तीनों ही क्षेत्र आपको जहाँ पर देखा जाए तो पुर्तगालियों के पास थे। वहीं पर फ्रांसीसियों के अधीन देखें तो चंद्रनगर, जिसे 1946 में स्वतंत्रता के पूर्व भी शामिल कर लिया गया था, लेकिन बाकी जैसे पौंडीचेरी का हो गया, कराईकाल, माहे, यनम जो हो गए, इन्हें 1954 में भारत में शामिल किया गया। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के जो विवादित जो क्षेत्र हैं वो भी अगर हम देखें, जैसे आप लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश में अगर हम देखें इस एरिया में, तो काफ़ी सारे आपको विवादित क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं। इसमें जैसे गिलगिट बाल्टिस्तान जो हिस्सा है, लद्दाख का हिस्सा है, जो पीओके है, पाकिस्तान में यहाँ पे कब्जे में है। एक ये सीमा विवाद की एक स्थिति आपको दिखाता है। एक यहाँ पे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की स्थिति आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, जो जम्मू कश्मीर का यहाँ पर एक हिस्सा बताया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 3 बिंदु मिलते हैं। इस एरिया में 3 पॉइंट है। जो पहला यहाँ पे आपको पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है आपका ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट। ये जो है ये प्राक अधिकृत कश्मीर का है, जिसमें गिलगित आपका है, साक्षम घाटी आती है, और जो साक्षम घाटी है इसे 1963 में पाकिस्तान के द्वारा चाइना को सौंप दिया गया था। उसके बाद इसमें यहाँ पर देखिए जो दूसरा इसमें हिस्सा है ये वाला, ये आपको है सैल्टेरो रिज, जो कि लद्दाख का हिस्सा है और यहाँ पे पाकिस्तान का यहाँ पे नियंत्रण है। और तीसरा जो हिस्सा है यहाँ पे आपको देखा जाए सियाचिन ग्लेशियर है, जो पूर्वी काराकोरम श्रेणी में स्थित है, भारत के द्वारा यहाँ पर मेघदूत ऑपरेशन के माध्यम से वापस प्राप्त कर लिया गया था। इसके बाद ये वाला जो पार्ट आता है जिसे हम ऑक्साइड चीन कहते हैं, जिसको अभी हाल ही में विवादित जो एक मैप जारी किया गया है और इसे चाइना के द्वारा अपने मैप में दिखाया गया। ऑक्साइड चीन को यहाँ पे देखें तो ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का यहाँ पर इसे हिस्सा बताया जाता है, जो वर्तमान में चीन के नियंत्रण में यहाँ पर है। इसके अलावा इस पार्ट में देखें तो आपको डेमचुक यानी कि चुमार पड़ता है। ये दोनों ही लेह लद्दाख के क्षेत्र में है, जिसमें यहाँ पर आपको जो एक सीमा है साझा जरूर करते हैं चाइना के साथ, जो कि विवादित एक हिस्सा यहाँ पे चाइना के द्वारा बताया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए एक पड़ता है आपको नेलांग, पुलम, सुमदा, सांग, जादंग और लपथल। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के क्षेत्र हैं, जहाँ पे चाइना के द्वारा कब्जा जमाने की बात की जाती है या अपना क्षेत्र बताया जाता है। यहाँ पे आप देखें 12 होती है, जो उत्तराखंड का आपका निर्जन क्षेत्र है। उसी के नीचे आपको देखें तो एक काला पानी है, लिपलेक और लिम्पुयाथुरा, जिसको लेकर के यहाँ पर देखा है उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले में ये पड़ता है। और भारत, चीन और नेपाल का ट्राई जंक्शन है, जहाँ पे आपका विवाद काला पानी लिपलेक को लेकर कुछ समय पहले यहाँ पर डेवलप हुआ था। इसके बाद आगे हम चल के यहाँ पर देखते हैं इस एरिया को। एक यहाँ पर आप देखें तो ये पड़ता है आपको कौरिक, जो कि सीप किला में है, इस वाले पार्ट में हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर आपको पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश किन्नौर जिले में है और चीन के द्वारा बताया जाता है कि तिब्बत के क्षेत्र का हिस्सा है और उस पर यहाँ पे दावा किया जाता है। इसके बाद हम ये वाला पार्ट अरुणाचल में यहाँ पे देखें तो ये चीन मैकमोहन रेखा की वैधता मतभेद रखता है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर देखा है तिब्बत का भाग होने का इसमें दावा करता रहता है, तो वो भी एक विवाद का यहाँ पर हिस्सा है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्षेत्र जो सरक्रीक का हिस्सा है, ये भारत पाकिस्तान के मध्य विवादित क्षेत्र रहा है, जो गुजरात के कच्छ में पड़ता है और पाकिस्तान के सिंध के प्रांत के मध्य आता है। एक और पार्ट यहाँ पे जूनागढ़ आता है, जो पाकिस्तान अपने आधिकारिक नक्शे पर गुजरात के मावड़न के साथ जूनागढ़ में अपना दावा यहाँ पर करता रहा है, लेकिन जूनागढ़ को भारत ने यहाँ पे अपने हिस्से में शामिल किया। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखते हैं कुछ और क्षेत्रों में, जैसे एक यहाँ पर आपको पड़ता है ये हिस्सा है सुस्ता। सुस्ता जो है ये बिहार में आपको देखा जाए तो गंडक नदी के तट पर गंगा नदी अपवाह के मार्ग में परिवर्तन के कारण यहाँ पर देखा जाए, क्योंकि नदियाँ जब मार्ग परिवर्तित करती हैं तो स्थिति भौगोलिक स्थितियाँ बदल जाती हैं, तो वहाँ पे लगातार नेपाल और बिहार जो होते हैं उसके मध्य यहाँ पर एक विवाद का क्षेत्र ये बनता है। तो यहाँ पर ये काफ़ी सारे आपको एक विवादित जो क्षेत्र हैं भारत में, जो भारत यहाँ पे स्थलीय सीमा जितने देशों के साथ आपको साझा करते हैं उनके साथ यहाँ पे एक विवादित आपको स्थिति देखने को मिलती है।
इसके बाद देखिए भारत की जब हम स्थलीय जलीय सीमा की बात यहाँ पर करते हैं तो कुछ आपको जलीय सीमाएं कैसे निर्धारित होती हैं ये भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जिसमें कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या होते हैं, भारत की समुद्री सीमा कितनी दूरी तक होती है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो देखा जाए तो देखिए भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा होती है वो होती है 12 समुद्री मील तक, ठीक है। यानी कि अगर हम मान लें ये है आपका जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे ये स्थलीय सीमा हो गई, ठीक है। और स्थलीय सीमा को अगर हम देखें, इसके अगर कोई इंटरनल पार्ट में थोड़ा अंदर घुस के मतलब कोई पानी अगर आपको जल स्रोत अंदर भी जा रहा है तो उसको हम कहते हैं कि आपको आंतरिक जल, ठीक है। अगर कोई जलीय भाग ज़्यादा अंदर तक चला गया उसे हम आंतरिक भाग कहते हैं। लैंड हो गया एक, इसको बेस लाइन हम क्रिएट कर लेते हैं, उस बेस लाइन के अगर अंदर ज़्यादा पानी आ गया है तो उसको हम कहते हैं आंतरिक जल क्षेत्र। अब यहाँ पे इस बेस लाइन से जब आप 12 मील आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो इसी को बोला जाता है टेरिटोरियल सी, यानी कि प्रादेशिक क्षेत्र, जो स्थलीय सीमा से स्टार्ट होता है और अगले 12 मील तक यहाँ पे चलता है, ये प्रादेशिक होता है, ठीक है। प्रादेशिक क्षेत्र कहा जाता है जो 12 समुद्री मील तक होता है। जब 12 समुद्री मील इस डार्क ब्लू वाले के बाद फिर यहाँ से लेकर अगले 12 मील तक, ठीक है, अगले 12 मील तक का एरिया जो होता है उसे हम कहते हैं संलग्न क्षेत्र मंडल, जो कि टोटल मिलाकर अगर हम देखें तो 12 + 12 टोटल 24 किलोमीटर का एरिया डेवलप हो जाता है। और इसे हम यहाँ पर टोटल कहते हैं कंटेंजेनियस जोन, यहाँ पर आपको ये शामिल हो जाता है संलग्न प्रादेशिक क्षेत्र। उसके बाद अनन्य क्षेत्र मंडल स्टार्ट हो जाता है जो 200 समुद्री मील तक होता है, और इसको हम मापते हैं भारत की समुद्री बेस लाइन से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ यहाँ पर भी होती है, और यहाँ पर इसे हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी कहते हैं, जहाँ पर भारत जो है खनन कर सकता है। कोई भी धातु, कोई भी क्षेत्र अगर पाई जाती है, कोई भी प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर है तो उस पर भारत का आपका अधिकार होता है, और भारत यहाँ पर बिना किसी उसके अपनी खुदाई कर सकता है, वैज्ञानिक शोध कर सकता है, या अन्य तरीके के डेवलपमेंट कर सकता है। कोई जल क्षेत्र में कोई भी संसाधन पाए जाते हैं तो उसको सर्वेक्षण कर सकता है, कुछ भी यहाँ पे कर सकता है। ये आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है जहाँ पर भारत का अधिकार होगा। इसके बाद भारत के जो औसतन जो समुद्र तल का मापन जो होता है वो हम कहाँ से करते हैं, चेन्नई से किया जाता है। कि भारत जैसे अलग अलग क्षेत्रों की यहाँ पर होती है कि हाँ ये 1000 मीटर ऊंचाई पे है, ये 1500 है, ये 6000 है, ये 8000 है। तो ये जो समुद्र तल की जो लंबाई की हम बात की जाती है, ऊंचाई की जो हम बात करते हैं, उसका मापन हम कहाँ से करते हैं, चेन्नई से। इसके बाद जनसंख्या के आधार विश्व में देखा जाए तो भारत का दूसरा स्थान है, चीन, भारत, संयुक्त अरब अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद। क्षेत्रफल के स्थान में बात करें तो भारत का स्थान 7वां है। कौन सा है, 7वां है, जिसमें हम रशिया, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद आते हैं। साथ ही विश्व के क्षेत्रफल में हिस्सा कितना है हमारा, 2.4%, और पड़ोसी देशों के साथ संख्या हमारी 7 है। तो ये कुछ बेसिक आपके फैक्ट यहाँ पर है। इसके अलावा देखा जाए तो एक्सटेंडेड यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी आता है, जो थोड़ा सा आपको होता है, और हाई सी यहाँ पर शुरू हो जाता है, जहाँ पे आपको अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा हम कहते हैं वो 200 नॉटिकल मील के बाद आपको स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर आपको अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कहते हैं कानूनों के हिसाब से सभी को पालन करना होगा। तो ये देखा जाए भारत, और कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन इसमें लास्ट में हम, और अच्छा चलिए इसमें मैं एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा यहाँ पे। कौन कौन से यहाँ पे राज्य हैं, जैसे लास्ट में हमने डिस्कस तो कर लिया था कौन से किसके यहाँ पर सीमा साझा होती है, बस एक ब्रीफिंग के तौर पे मैं इसको दिखा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन कई बार होता है, जैसे सिक्किम हो गया, राज्य वाइज अगर हम देखें तो सिक्किम यहाँ पे जैसे हो गया, कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो 3, ठीक है। कौन कौन से, नेपाल, भूटान, चीन। तो यहाँ पर आपको सिक्किम है जो कि आपको नेपाल से है, यहाँ पे आपको एक राज्य हो गया, भूटान से आपको राज्य हो गया, और दूसरा यहाँ पर आपको देखा जाए तो आपको चाइना से होगा। तो 3 देशों के साथ सीमा साझा आपको करता है। इसी तरह अरुणाचल भी देखें तो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें चीन हो गया, यहाँ पे आपको भूटान हो गया, दूसरी साइड हो गया, और तीसरा यहाँ पर आपको म्यांमार हो गया। नागालैंड, मणिपुर को देखें तो दोनों ही म्यांमार के साथ आपको इस साइड में यहाँ पर आपको सीमा साझा करते हैं। मिजोरम को देखें तो 2 राज्यों के साथ हैं, एक यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर बांग्लादेश है, और दूसरी साइड आपको देखा जाए तो यहाँ पर आप बांग्लादेश के साथ म्यांमार को देख सकते हैं। त्रिपुरा की अगर हम बात करें, ये पार्ट यहाँ पर आपको आ जाता है, त्रिपुरा जो है आपको देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता हुआ दिखाई देता है। फिर अगर हम बात करें मेघालय को, तो यहाँ पर आपको बांग्लादेश साथ है, ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर मेघालय जो है आपको देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर रहा है। आसाम की बात करते हैं तो ये भूटान और बांग्लादेश, ये है आसाम का एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस साइड भूटान के साथ सीमा साझा कर रहा है, और यहाँ पे आपको देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर रहा है। पश्चिम बंगाल देखें तो 3 देशों के साथ, बांग्लादेश भी है, इस साइड देखें बांग्लादेश हो गया, यहाँ पे आप देखें नेपाल भी हो गया, और यहाँ देखें तो भूटान हो गया।
बिहार की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, उत्तर प्रदेश की भी एक सीमा आपको नेपाल से लगती है। ये वाला पार्ट देखिए, ये है वो नेपाल, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो गया और इस साइड आपका बिहार हो गया। इसके बाद उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड नेपाल और चाइना के साथ है। ये आपका उत्तराखंड आ गया। तो इस वाले पार्ट में देखें और इस वाले पार्ट में, यहाँ चाइना है और इस साइड आपका नेपाल आता है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश को देखें तो एक ही देश है, ये रहा हिमाचल प्रदेश और ये चाइना के साथ यहाँ को सीमा साझा कर रहा है। जम्मू कश्मीर देखें तो 3 है, जिसमें चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आपको आता है। ये रहा चाइना, ये रहा आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं अफगानिस्तान है और ये रहा बाकी आपको पाकिस्तान के साथ। इसके बाद पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये भी आपको तीनों जो हैं सिर्फ पाकिस्तान के साथ यहाँ पे सीमा साझा करते हैं, जो कि आप इस पार्ट में यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा है, जिनके साथ ये साझा करते हैं अपनी सीमाएं। तो ये कुछ राज्य हैं जिनकी हमारी यहाँ पर कई बार क्वेश्चन होता है कि कौन से राज्य कितने देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसमें सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर आपको सीमाएं हैं वो सिक्किम की हैं 3, अरुणाचल की हैं 3, पश्चिम बंगाल की हैं 3 और जम्मू कश्मीर की हैं 3। 4 राज्य हैं जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलेंगे और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ऐसे ही मेरे साथ आप बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।